लोग ज्वाइन कर पाए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो फ्लो चार्ट है। तो एक बार कोई भी अंडरस्टैंडिंग दे सकता है कि फ्लो चार्ट हम क्यों यूज करते हैं और क्या होता है ये फ्लो चार्ट? कोई भी, किसी ने कभी यूज किया क्या फ्लो चार्ट? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर, अब आ रहा है। तो फ्लो चार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्लो चार्ट का भी किसी ने आंसर नहीं दिया, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि फ्लो चार्ट क्या होता है। तो एक जैसे कि आपने देखा होगा ना कि आपको बहुत सारे पैरा में लिखे हुए चीजों को अगर हम लोग उसको समराइज कर देते हैं, मतलब स्टेप्स को, जैसे कि बहुत सारे स्टेप्स हैं, अभी स्टेप्स को हमें रिमेम्बर करना है, तो वो हम उसको फ्लो चार्ट के वे में प्रेजेंट करते हैं। तो फ्लो चार्ट इज लाइक ए पिक्चर्स दैट शो द स्टेप ऑफ प्रोसेस यूजिंग द सिंबल एंड एरो। तो थ्रू द सिंबल एंड एरो के थ्रू हम एक जो पैरा रहता है ना, उसको हम उसमें फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमें एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि क्या चीज का प्रोसेस है, क्या इसका स्टेप है। तो स्टेप वाइज हम करते हैं, मतलब एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिलता है हमें चीजों का। तो जो क्या होता है ना कि हम जो विजुअली चीजें देखते हैं, मतलब जैसे कि एक चार्ट रहता है, तो चार्ट रिमेम्बर करने के लिए हमें इजी होता है कि हाँ ये स्टेप में अगर चार्ट में प्रिपेयर कर देंगे तो कैसा रहेगा कि वो जो चार्ट रहेगा उससे हमें ये समझने में इजी होगा कि क्या क्या चीजें इस स्टेप में है। जबकि हम पैरा रीड करेंगे ना, थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। तो वही रहता है कि इट यूज टू एक्सप्लेन हाउ द समथिंग वर्क इन ए विजुअल वे। तो पहले कुछ मैं बेनिफिट्स बता देता हूँ फ्लो चार्ट के क्या क्या, उसके बाद कौन से टूल्स मैं मैं फॉलो करता हूँ फ्लो चार्ट बनाने के लिए, और उसके बाद हम आगे वो देखेंगे। तो पहला कैसा होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई पैरा है और उसको हम फ्लो चार्ट में डाल देंगे तो कुछ क्या रहता है ना, जो फ्लो चार्ट में जैसे कोई पैरा डालते हैं तो वो पैरा का एक स्टेप बन जाता है कि हाँ ये स्टेप के बाद ये स्टेप होगा, इसके बाद ये होगा। तो कैसा रहता है कि वो चीजों को हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए ना बहुत ईजी हो जाता है। तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है हमें। फिर एक जो बर्ड आई व्यू होता है ना, तो वो हमें मिलता है। जैसे कि पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो उसमें क्या चीजें फोकस करनी चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप फ्लो चार्ट ट्राई करोगे ना तो उसमें एक बर्ड आई व्यू मिलेगी कि हमें ये चीज, ये स्टेप है, ये प्रोसेस है, और इसके लिए हमें ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। तो जो आप पैरा के थ्रू कम्युनिकेट करते हो ना, वो थोड़ा, जैसे कि आप पैरा हो गया तो पैरा के थ्रू कम्युनिकेट करने से अच्छा आप अगर फ्लो चार्ट से कम्युनिकेट करोगे ना तो वो जल्दी समझ में आती है। फिर उसके बाद होता है कि फाइंडिंग इशू। तो आपने पैरा बना के रखा है, अगर आप कोई भी उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हो तो आपको इजी आइडेंटिफाई होगा कि हाँ ठीक है, मैंने ये स्टेप फॉलो करता था लेकिन ये स्टेप मेरा गलत है। तो मैं उसको इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि मेरा ये कुछ इशू है यहाँ पे। फिर ट्रेनिंग, जैसे आपको कोई ट्रेनिंग देनी हो तो आप वो फ्लो चार्ट का यूज ले सकते हो। जैसे कि आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, जैसे ट्रैक्टर लोन हो गया, ट्रैक्टर लोन, बी टू बी, और आपके जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सारे प्रोजेक्ट में तो एक स्टेप होंगे। तो एक स्टेप 1 के बाद स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ऐसा होगा। तो आप जो स्टेप लिखा रहता है ना, आप थोड़ा पढ़ने में वो करते हो कि हाँ ये लिखा है इतना बड़ा पैराग्राफ, लेकिन आप अगर उसको फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करोगे ना तो आपको एक अच्छी पिक्चर मिल जाती है कि हाँ ऐसे ऐसे ये स्टेप फॉलो करना है, मतलब ये स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 ऐसा जाएगा यहाँ पे। तो आप सबने जो ऑर्गेनाइजेशन फ्लो चार्ट अपना देखा होगा ना, तो सेम वैसा ही है। मतलब कि जैसे कि अभी ऑप्स में हो गया, ऑप्स में सिमी सर के बाद कौन किसको क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो वो हायरार्की मेंटेन करने के लिए भी फ्लो चार्ट यूज करते हैं। तो अभी जस्ट मैं चाहता हूँ कि मैं कौन कौन से टूल्स यूज करता हूँ। तो मैं 2 टूल यूज करता हूँ फ्लो चार्ट के लिए। एक पहला टूल्स है कि ड्रॉ आईओ मतलब वो सिंपल, मतलब आपको कोई सिंपल फ्लो चार्ट बनाना है, मतलब आपके पास जैसे कि बड़ा फ्लो चार्ट नहीं है, मतलब बड़े पैराग्राफ को अगर आप स्मॉल में बनाना चाहते हो तो और इजी वे में, तो आप ड्रॉ आईओ यूज कर सकते हो। और एक होता है माइक्रोसॉफ्ट विजियो, जो विजियो माइक्रोसॉफ्ट विजियो है वो केवल 365 जो यूज करता है ना, माइक्रो 365 उसके लिए है। तो आप यहाँ पे 365 माइक्रोसॉफ्ट विजियो यूज करके जो डेटा पुट करोगे और जो आप कोडिंग दोगे डेटा को, मतलब किसी का कोड हो गया और उस कोड के नीचे आप क्या स्टेप फॉलो करना चाहते हो, अगर वो आप उसको डिफाइन करोगे तो आपके लिए वो ऑटोमेटिक फ्लो चार्ट बना के दे देता है। तो पहले मैं ड्रॉ आईओ समझाऊंगा कि फ्लो चार्ट एक्चुअली कैसे दिखता है। उसके बाद फिर मैं ड्रॉ आईओ, मतलब कि वो आपको बार बार एक ही कोड नहीं डालना पड़ेगा, आपको सिर्फ उसमें डेटा पुट करना माइक्रोसॉफ्ट विजियो में और ऑटोमेटिकली वो डेटा फेच करेगा। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? तो मैं आगे चलता हूँ।
भाई कोई डाउट नहीं सर। सौरभ, ओके एक चीज था तो कि फ्लो चार्ट का बेनिफिट क्या हो गया, क्योंकि हम लोग प्रोसेस नोट तो बना ही रहे हैं, तो फिर यहाँ पर तो प्रोसेस नोट बना रहे हो आप, लेकिन कैसा रहता है ना कि अभी हमको अंडरस्टैंडिंग चाहिए चीजों को। अभी तुमको मैंने बोला ना कि जो फ्लो चार्ट रहता है वो बर्ड आई व्यू देता है, मतलब जैसे कि आपको बड़े पैराग्राफ को अगर उसको समराइज करके देखना हो तो आप उसके लिए फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो। जैसे कि आपके आपके प्रोसेस नोट है ना, प्रोसेस में हर एक प्रोसेस नोट का स्टेप रहता है। तो आपका क्या रहेगा कि हर स्टेप को आपने लिखा है उसको, लेकिन फ्लो चार्ट कैसा रहेगा, वो स्टेप को समराइज करेगा और वो स्टेप एक लाइन वाइज लिखता जाएगा वो फ्लो चार्ट में। तो आपको आपके प्रोजेक्ट का फ्लो जो रहेगा ना वो पता चल पाएगा आपको, क्या प्रोजेक्ट का मेरा फ्लो है, कौन से स्टेप कौन किसके बाद आता है। तो इसके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहता है फ्लो चार्ट। तो गॉट इट। करण आपका डाउट ठीक ठीक है। तो इसके लिए यस यस हमें सौरभ, जो थैंक यू। अभी हमको प्रैक्टिस डालनी है, जैसे कि आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आपने प्रोसेस नोट बनाए रहेंगे, बहुत सारे लीडर्स ने और सब लोग ने प्रोसेस नोट बनाए रहेंगे। तो आप ना कहीं देखोगे ना आपके दिमाग में एक चलता रहता है कि हाँ मैं जब प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ना तो मुझे ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, मैं ये प्रोसेस फॉलो करता हूँ। ठीक वही फ्लो चार्ट वही करता है कि जो आपका फ्लो है ना काम करने का फ्लो, तो उसको बस चार्ट में डालना रहेगा। तो आपको क्या करना है कि आपके माइंड में एक स्टेप डिफाइन है चीजों के, तो वही स्टेप को आपको बस फ्लो के चार्ट में डालना है। तो वो क्या रहता है आपका वर्क का फ्लो बनते जाता है। तो प्रोसेस नोट इज अंडरस्टैंडिंग, फ्लो चार्ट आपके लिए जो आपके दिमाग में वर्क चल रहा है ना वो उसके हिसाब से प्रोसेस नोट बन जाता है। और जो फ्लो चार्ट रहता है ना उसमें एक एडवांटेज रहता है कि आप वहाँ पे टाइम डाल सकते हो। जैसे कि मैंने स्टेप 1 में लिखा कि ये मेरा फ्लो है, पहला स्टेप का पहला फ्लो, तो मैंने वहां पे उसमें डाल दिया कि उसमें कितना टाइम लगता है। तो आपको यहाँ से टाइम एंड एफर्ट एनालिसिस रहता है ना वो भी आपको मिल जाता है कि हाँ मुझे स्टेप 1 में इतना टाइम लगता है, स्टेप 2 में इतना टाइम लगता है, स्टेप 3 में इतना टाइम लगता है। और जैसा आप बेनिफिट में यहाँ पे देख रहे होगे कि ये क्या बोलते हैं फाइंडिंग इश्यूज, तो आप देखोगे कि ना जब आपने फ्लो चार्ट बना लिया तब आप उसको देखोगे कि हाँ मेरा स्टेप 3 में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आप वो वहां से इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो फ्लो चार्ट आपको एक बर्ड आई व्यू देता है कि आप क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, आपके प्रोसेस में क्या गैप है, उसके थ्रू द फ्लो चार्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो गैप को अपने। तो अभी हम लोग चलते हैं कि फ्लो चार्ट बनाते कैसे हैं। तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए हम दो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एक ड्रॉ आईओ होता है, एक विजियो होता है। तो पहले मैं सिंपल वाला बताता हूँ कि ड्रॉ आईओ में अपन क्या करते हैं, फिर विजियो में कैसे कोडिंग के थ्रू, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की जो इनकी कोडिंग है वो कैसे फ्लो चार्ट बना के देती है। फिर ड्रॉ आईओ के लिए आपको सिंपल सी, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ड्रॉ आईओ की? कोई एक कंफर्म कर देगा क्या, दिख रही है क्या? यस सौरभ। हाँ, तो ड्रॉ यू की ये साइट है। तो आप सिंपल सा आप कोई भी गूगल क्रोम में जाओगे और वहाँ पे लिख दोगे ड्रॉ यू, तो ये स्क्रीन आपके लिए ओपन होगी। तो आपको स्टार्ट करना है। तो मैं अभी यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे आपके सामने ऐसा स्क्रीन आएगा। तो ये मेरा पहला वाला जो मैंने बना के रखा, तो मैं इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ। तो एक सेकंड, यहाँ पे आपको देगा ये। उसके बाद आप जैसे स्टार्ट क्लिक करोगे ना तो वो बोलेगा कि आपके पास एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में आप करना चाहते हो या तो क्रिएट न्यू करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। तो वो आपको बहुत सारे टाइप्स पूछेगा, आपको कौन सा फ्लो चार्ट बनाना है, बेसिक बनाना है कि स्मार्ट टेम्पलेट यूज करना है, कि इंजीनियरिंग वर्क के लिए आपको फ्लो चार्ट बनाना है, कि मैप के लिए फ्लो चार्ट बनाना है, नेटवर्क, फिर अदर सॉफ्टवेयर, टेबल। तो हम भी जस्ट बेसिक वाला देखते हैं। तो बेसिक कैसा रहेगा कि आपको बेसिक से आइडिया मिल जाएगा कि फ्लो चार्ट कैसे बनता है। तो मैं बेसिक क्रिएट करूंगा। तो ये पहले पूछेगा कि डेस्टिनेशन आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड में इसको जस्ट सेव कर देना चाहता हूँ, ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये मैंने फ्लो चार्ट यहाँ पे आपको बोलेगा कि यहाँ पे आप अपना फ्लो चार्ट डाउनलोड मतलब स्टार्ट करो। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट बताएगा कि वो अपने प्रोजेक्ट में क्या स्टेप फॉलो करता है। हेलो गाइस, कोई बताएगा कि उस कोई भी अपने प्रोजेक्ट में क्या प्रोसेस फॉलो करता है, तो मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा। रिया, हेलो, रिया सिंह। ये सौरभ। हाँ, आप अपने प्रोजेक्ट में क्या प्रोसेस फॉलो करते हो बताओगे मुझे? एज इन कैसे, थोड़ा आप आपका एक्सप्लेन करेंगे? आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है? रेगुलेटरी रिपीट आरएमपीआर के अंदर आता है। RMPR, ठीक है। हाँ। तो उस पर क्या बताना है? करेक्ट। हाँ, इसके बाद आपके पास कैसे केसेस आते हैं? पहले क्लाइंट के पास से केसेस आते हैं आपके पास?
हाँ, पहले क्लाइंट के पास से केसेस आते हैं, उसको फिर सॉर्ट करते हैं यहाँ पे जितने जैसे भी। मैं लिखूंगा केस, हम्म क्लाइंट लिखा मैंने, इसके बाद आप क्या करते हो? वो जो डम डेटा होता है उसको प्रोडक्ट वाइज हम लोग बाइफरकेट करते हैं। 4 प्रोडक्ट है हमारे पास। ठीक है, तो बाइफरकेशन ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट सॉरी, प्रोडक्ट करेक्ट ना? प्रोडक्ट यस हाँ, यस। इसके बाद आप कौन से स्टेप फॉलो करते हो? हाँ हाँ, उसके बाद फिर हम अलग अलग टीम को, जो हमारी टीम है प्रोडक्ट बेसिस पे ही वो बाइफरकेटेड है, तो उन टीम में एलोकेट कर ठीक, देते हैं। फिर वो अपने हर एक टीम एनालाइज करती है केसेस, टीम को एलोकेट कर देते हैं। ठीक है, एलोकेट द केसेस टू टीम, और फिर टीम हाँ, केसेस करती टीम है, विल, करेक्ट? हाँ टीम एनालाइज करती है yes। और एनालाइजिंग में 2 पार्ट्स हैं, एक एग्जीक्यूशन और एक रिव्यू। ठीक है, एंड अभी देख रहे हो कैसे फ्लो बनता जा रहा है आपका, कि आपने बोला कि मैं एनालिसिस करती हूँ, तो यहाँ पे 2 पार्ट हो जाएगा, एक एग्जीक्यूशन हो जाएगा और एक आपका रिव्यू वाला पार्ट हो जाएगा, करेक्ट? तो आप देख रहे हो, आप उसके बाद आप एग्जीक्यूशन में क्या स्टेप यस, फॉलो करते हो, तो वो आपका आ जाएगा, एग्जीक्यूशन में तो हमें आपका जो, यस हाँ जी बोलिए, हाँ बोलो मुझे ना लगा आप दीदी। मुझसे पूछ रहे हो तो मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि एग्जीक्यूशन में हमें एक एसआर मिलता है, उसके बेसिस पे हम केसेस को एनालाइज जी, करते हैं सीआरएम की हेल्प से। हेलो। हाँ जी जी जी, तो मैं लिख रहा हूँ, तो आप क्या करते हो कि जो आपका एसआर रहता है उसके बेसिस पे आप सीआरएम में जाके केस एनालिसिस करते हो। यस यस यस। करेक्ट, आप रिव्यू में क्या करते हो? रिव्यू में जो भी केस एग्जीक्यूट हुए हैं ये, उसको ही एक चेक है रिव्यू बेसिकली, कि जितना भी एग्जीक्यूशन में हुआ है वो प्रॉपर्ली डन है कि नहीं, एक रिव्यू करते हैं। टाइप ऑफ अ लेयर है वो। That's it. ठीक है, तो गाइज आप लोग देख रहे होगे कि कैसा एक जो प्रोसेस था जो रिया अपने प्रोजेक्ट में फॉलो करती थी, वो कैसे ये फ्लो चार्ट की तरफ से आपको दिख गया। तो आप जो चीजें फॉलो, मतलब जो आपके प्रोसेस हैं प्रोजेक्ट के, तो मैंने क्या किया, बस यहाँ पे जो बॉक्स था मैंने यहाँ से बॉक्स सिलेक्ट किए, तो यहाँ पे बॉक्स आया, फिर मैं बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, वो मुझे सजेशन दे रहा है आपको किस साइड पे बॉक्स ओपन करना है, कहाँ से एरो निकालना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ से एरो निकल जाएगा ये बॉक्स का। तो आपको बॉक्स चाहिए, कैसा शेप चाहिए, आप अपने एज पर रिक्वायरमेंट वो शेप को चूज कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको देखो ना किस तरह से, पहले रिया ने जैसे बताया कि रिया अपने प्रोजेक्ट में पहले उनके पास केस आता है, एक केस को बाइफरकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद फिर प्रोडक्ट में जैसे बाइफरकेशन होता है तो वो केसेस को एलोकेट करते हैं, फिर टीम एनालाइज द केस एंड डू द एग्जीक्यूशन एंड रिव्यू पार्ट। तो एक अंडरस्टैंडिंग मिला कि कैसे एक फ्लो चार्ट हेल्प कर रहा है, कि इतने बड़ी चीज को बस समराइज कर दिया उसने। सबको समझा चीज है? और ये ड्रॉ आईओ कैसे यूज करते हैं, बस सिंपल सा चीज है, आप ड्रॉ आईओ साइट पे जाओ और फ्लो चार्ट मतलब जो आपको ये शेप यूज करने हैं वो शेप को यहाँ पे लाओ, और उसके बाद जस्ट नीचे नीचे आपका जो फ्लो है उसके से डालते जाओ, मतलब प्रोसेस को यहाँ पे फिल करते जाओ। अब फिर बात आता है कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक पेज है आपका, तो आप यहाँ से जो है ना टेक्स्ट में जाके आप पेज की साइज भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पेपर साइज में आपको क्या रखना है, यहाँ पे पेपर साइज आ जाएगा। फिर लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट रहेगा, वो आपको क्या करना है, अगर आपको लैंडस्केप में पेपर चाहिए तो ये, फिर पोर्ट्रेट में चाहिए तो ये, फिर अगर आपको ग्रिड लाइन चाहिए या नहीं चाहिए, जैसे मैं ग्रिड लाइन क्लिक कर यहाँ हटा दूंगा तो ग्रिड लाइन चला जाएगा इसका। फिर कनेक्शन पॉइंट क्या रहने चाहिए, आपका जो ग्रिड है वो पॉइंट पर इसमें रहेगा। कलर आपको कौन सा यूज करना है, ये कलर आप यहाँ से यूज कर सकते हो। फिर आपको स्टाइल कौन सी चाहिए, जैसे कि आपको ये कौन सा कलर चाहिए, तो आप यहाँ पे अपने शेप का कलर भी, स्टाइल भी चूज कर सकते हो। तो ये ड्रॉ आईओ ऐसे यूज करते हैं। फिर जब पार्ट आता है और इसमें जो फंक्शन है मैं आपको बता रहा हूँ,
यहाँ पे आप क्लिक करोगे, एक सेकंड, उसके बाद जैसे कि आपको यहाँ पे देखोगे कि मिसलेनियस भी है, मतलब जैसे कि आपको कुछ और शेप चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप यहाँ पे सारे शेप आपके पास अवेलेबल रहेंगे। और ये पूरा फ्री है, मतलब जो ड्रॉ ये पार्ट है ना, ये आपको सिंपल सा आपको जाके वहाँ पे साइट पे लॉग इन करना है और वहां से आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखोगे कि आप अरेंज कर सकते हो, आपको बॉक्स की साइज क्या रखनी है, पोजीशन क्या रखना है, एंगल क्या रहेगा, अलाइनमेंट आपको देखनी है तो देख सकते हो। फिर आपको कोई बॉक्स, सिर्फ आपको कोई बॉक्स कलर करना है तो आप यहाँ से जाके कलर कर सकते हो। फिर जो पार्ट आता है कि आपको अब इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आपको फाइल पे क्लिक करना है। जो आप एक्सेल चलाओगे ना, तो आपको जैसे एक्सेल का रिबन होता है ना, उसका सेम जैसा यहाँ पे रिबन है। आपको कोई टेबल ऐड करना है वो, फिर उसके बाद कुछ ये करना है, मतलब टेक्स्ट लिंक कोई भी, मतलब कोई टेम्पलेट अटैच करना है तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। फिर फाइल में जाके आपको यहाँ पे डेटा जब एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए आप फाइल में जाओगे, फाइल में आपको एक्सपोर्ट एज पूछेगा, तो आप उसको पीएनजी और जेपीजी, पीडीएफ फॉर्मेट, किसी भी फॉर्मेट में सेव करोगे। तो मैं जैसे कि अब इसी डॉक्यूमेंट को मैं पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करता हूँ। एक सेकंड, मैं गया फिर एक्सपोर्ट एज में, फिर जाके मैंने पीडीएफ पे गया, तो पीडीएफ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे ये ऑप्शन पूछता है। तो मुझे ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए, और क्रॉप, मतलब जितना मेरा फ्लो चार्ट है उतने ही में मुझे चीजें क्रॉप करनी है। तो जैसे एक्सपोर्ट करूंगा, फिर वो मुझे बोलेगा सेव एज करने के लिए, मैंने सेव किया। फिर देखो यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो गया वो फ्लो चार्ट। तो ये इनका फ्लो चार्ट था जो अभी मैंने जस्ट बनाया था कि आरएमपीआरआर में क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं। तो अभी ड्रॉयो में किसी को कुछ डाउट है, मतलब मैंने ओवर का, मतलब ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे दिया। अब जैसे आप यूज करते जाओगे आपको और इसमें फंक्शंस पता चलते जाएंगे। तो किसी को कुछ डाउट है, मैं आगे बढ़ूं? नो सॉरी। क्या आपकी आवाज नहीं आई? नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं है। सब कुछ समझ गया सब, क्या ड्रॉयो कैसे यूज करना है? गाइस आपको क्या बोलते हैं, जो आप प्रोसेस, जो लीडर्स हैं, खासकर प्रोजेक्ट लीडर्स जो प्रोसेस नोट बनाते हैं, तो उनको ये फ्लो चार्ट बनाना है उनके प्रोजेक्ट्स के लिए, आपको पता है ना? तो आपको फ्लो चार्ट आना चाहिए, तो आपको कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो। चलो, किसी का कुछ डाउट नहीं आया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर मैं ये ड्रॉय वाला पार्ट मेरा खत्म हो गया। फिर माइक्रोसॉफ्ट विजियो, मतलब विजियो किसके लिए है? सिर्फ जो जिसके पास 365 है ना, वो उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट विजियो है, मतलब वही यूज करते हैं। नहीं तो आपके पास ये आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, मतलब नॉर्मल एक्सेल में ये काम नहीं करता। तो माइक्रोसॉफ्ट विजियो कैसे वर्क करता है मैं आपको एक बार समझा दूं। फिर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल को यूज करने के लिए आपको देखो ना, जैसे आप एक एक्सेल ओपन करोगे तो वहाँ पे एक टेम्पलेट आता है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल का। तो यहाँ पे देख रहे होगे कि डेटा विजुअलाइजर करके दिख रहा है। तो इसमें भी 3 ऑप्शंस रहते हैं, बेसिक फ्लो चार्ट एंड क्रॉस फंक्शनल फ्लो चार्ट। तो बेसिक फ्लो चार्ट में आपको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल फ्लो चार्ट, हायरार्की का यूज करना है, या तो क्रॉस फंक्शनल, अगर कोई आप ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें क्रॉस फंक्शंस दिख रहे हैं तो उसके लिए आप ये ये फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो। फिर आपको अगर कोई ऑर्गेनाइजेशनल फ्लो चार्ट बनाना है तो उसके लिए आप ये फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो। तो अभी मैं जस्ट ट्राई करता हूँ आपको बेसिक फ्लो चार्ट, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशनल फ्लो चार्ट बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैं बेसिक फ्लो चार्ट से अपन चालू करते हैं कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में कैसे वर्क करता है ये कोडिंग। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे डेटा पूछेगा कि आपको क्या डेटा इनपुट करना है। तो डेटा इनपुट करने के लिए मैं जस्ट यहाँ पे देखो एक टेबल दे दिया उसने पीछे, जस्ट एक सेकंड, ये टेबल हो गया। तो ये टेबल में ना मुझे वो डेटा दे रहा है कि हम तुम ऑर्गेनाइजेशन फ्लो चार्ट बना रहे हो। तो समझ लो कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक ये हटा देता हूँ जो एग्जिस्टिंग एग्जांपल था। हम अपना ही फ्लो चार्ट बनाते हैं। जैसे कि क्या कि मैंने ID1 कोडिंग बना, एक कोड दे दिया, इसको कोड डिफाइन कर दिया, नाम रखा
अभी यहाँ पे मुझे कुछ टाइटल देना है कि मतलब कुछ जैसे कि ये तो ऊपर उसका नेम आएगा करके, अभी मुझे इसका टाइटल देना है, तो मैं यहाँ पे टाइटल दे दूंगा प्रिफर्ड चार्टर्ड अकाउंटिंग फंड। तो इसको मैं कुछ नहीं, मैनेजर आईडी से कुछ नहीं रहेगी क्योंकि ये सबसे ऊपर है, तो जो सबसे ऊपर रहेगा मतलब उसकी कोई मैनेजर आईडी नहीं रहेगी। अभी मैं जैसे इसके नीचे डालूंगा कि समझ लो एएसपीएस को अंकुश हैंडल करे, तो मैं यहाँ पे कुछ जैम डालूंगा, फिर उसके बाद इनका टाइटल क्या दूंगा, फिर यहाँ पे मैं इनको कोडिंग दूंगा। अभी अंकुश जैन किसके नीचे आते हैं, फिर एएसबीएस के नीचे मैं अंकुश जैन को लाऊंगा। फिर तो यहाँ पे देखो कि मैनेजर आईडी में मैंने उनको डिफाइन कर दिया कि जो अंकुश जैन रहेंगे वो किसके नीचे आएंगे, एएसबीएस के जस्ट नीचे आएंगे। फिर मैं एक दूसरी आईडी लूंगा, फिर सारे डिपार्टमेंट्स के नाम आएंगे। तो जैसे कि हो गया साई किसके डिपार्टमेंट अंडर है, तो अंकुश जैन के अंडर है, तो मैं यहाँ पे ये दूंगा अंकुश जैन की आईडी, उसको अलोकेट करूंगा, अलॉट करूंगा। फिर तो मैं यहाँ पे कुछ अगर डिस्क्रिप्शन लिखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐसे लिखूंगा कि जैसे साई क्या करता है, मैं साई को बताऊंगा कि साई क्या करता है। तो साई का जो डिस्क्रिप्शन था, मतलब साई करता क्या है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर हम दूसरा डिपार्टमेंट लेते हैं, जैसे हो गया नॉलेज अब। तो यहाँ पे ये देखना गाइस, मैंने जैसे ID3 लिखा ना, ID3 तो मतलब 2 बार नहीं आना चाहिए, सबके डिफरेंट कोड रहने चाहिए। तो आपको ये इंश्योर करना है कि सबके डिफरेंट कोड रहे। उसके बाद आता है फिर केएच। तो केएच क्या करता है, तो नॉलेज अब। तो यहाँ पे नॉलेज अब उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया। फिर ये किसके अंडर है, सिर्फ नॉलेज एंड फिर अंकुश जैन के अंडर आता है, तो मैंने अंकुश जैन की आईडीज को डिफाइन कर दी। फिर आता है ID5, तो फिर जो दूसरा डिपार्टमेंट सीई है, तो सी क्या करता है, कल्चर देखता है। तो कल्चर वाला पार्ट मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि आप डिस्क्रिप्शन बड़ा लिख सकते हो, आप जो कल्चर है पूरा यहाँ पे क्या उसका डिस्क्रिप्शन है तो वो लिख सकते हो। फिर मैंने लिख दिया कि ये भी अंकुश जैन के अंडर है। फिर मैंने अभी साई के अंडर कौन कौन है, जैसे साई के अंडर मैं हूँ तो मेरी एम्प्लॉय आईडी आएगी। तो मैंने यहाँ पे अपनी एम्प्लॉय आईडी, मतलब मैं एम्प्लॉय आईडी नहीं, ऐसी जरूरी एम्प्लॉय आईडी लिखना है, आप कोई भी यूनिक कोड लिख सकते हो ऐसा। तो मैंने एम्प्लॉय आईडी ली, यहाँ पे अपना नाम लिखा, फिर उसके बाद मेरा डिस्क्रिप्शन और मैं क्या करता हूँ, DHN KRA मेरे क्या है। फिर उसके बाद अब किसके अंडर हूँ मैं, मेरा साई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं जो साई की कोडिंग थी ना ID3 वाली, ये वाली कोडिंग मैंने यहाँ पे रख दी है अभी जो। और उसके बाद जैसे केएच को पारस दिख रहा है, तो पारस की इधर मैं पारस की आईडी लिखूंगा, और उसके बाद यहाँ पे पारस का नाम लिख के फिर यहाँ पे उनके KRA जो थे, KRA वाला पार्ट लिख के फिर उनको KH की कोड दूंगा, मतलब वो KH को हैंडल करें। तो जो KH का एम्प्लॉय आईडी थे ना, वो उसके नीचे आएंगे। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है कि क्या कैसे कोडिंग डिफाइन करनी है और कैसे फिल करना है? गाइस कुछ डाउट है आपके? हाँ ठीक है, ओके। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जब मैंने सारी कोडिंग डिसाइड कर दी, तो अब यहाँ पे देख रहोगे ना, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना है, जो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, मतलब ये पूरा यहाँ पे मैक्रो रन हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ना, जो मैंने यहाँ पे डाला था कि मैंने ASBS को ऊपर रखा था, तो यहाँ पे देखोगे कि ASBS का ये वाला पार्ट यहाँ पे बन गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। तो आप देख रहे होगे ना, यहाँ पे ASBS का पूरा प्रिफर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म दिख रहा है। फिर उसके नीचे अंकुश जैन है, फिर अंकुश के नीचे 3 डिपार्टमेंट, फिर उसके डिपार्टमेंट के नीचे साई को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, KH को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको समझा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। मैं यहाँ पे बस उसको कोड दिए जा रहा हूँ
और वो अपने कोड के हिसाब से वो मतलब एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करते जा रहा है। तो यहाँ पे कैसा जाता कि अपन ड्रॉ आईओ में करते थे ना, ड्रॉ आईओ में हम बॉक्स निकालते थे, बॉक्स के अंदर लिखना पड़ता था हमें। यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे सिर्फ एक्सेल है, और एक्सेल कैसा है, एक्सेल में मैं चीजें फिल कर रहा हूँ, और फिल करने के बाद वो डेटा अपने आप फ्लो चार्ट क्रिएट करते जा रहा है मेरे लिए। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि आपको इसमें कलर डिसाइड करना है, ये चीज है ना, सब आप देख रहे होगे कि अलग अलग एक ही कलर में है। जैसे कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि डिपार्टमेंट के कलर अलग होने चाहिए, जो उसके अंदर एम्प्लॉइज है उनके कलर अलग होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके कलर डिसाइड करूंगा। तो ये जो रोल है ना, ये रोल मतलब रोल को उनको देना है। तो यहाँ पे मैं जैसे कंसल्टेंट डालूंगा, तो ये यहाँ से मैं रिफ्रेश करूंगा ना, तो देखोगे कि एएसबीएस का कलर अलग हो गया। तो वो कलर कोडिंग अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे मैं ये डालूंगा, मैनेजर डाल दिया मैं, एक सेकंड, कंसल्टेंट यहाँ पे डाला, फिर यहाँ पे जैसे मैंने मैनेजर डाला, तो फिर देखोगे कि आप यहाँ पे अंकुश एएसबीएस और अंकुश का जो जो बॉक्स बना था वहां पे कलर चेंज हो गया। तो आपको ये समझा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। गाइस किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक कोडिंग में, कैसा मतलब ये कैसा डिसाइड एक्सेल फिल करना है? कोई बोल रहा था, उसकी आवाज नहीं आई। तो गाइस यहाँ तक सबको समझ गया, मैं समझ रहा हूँ। फिर उसके बाद अब मुझे ये डेटा को वापस मतलब मुझे डेटा यहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा। अभी जैसे कि देख रहे होगे कि यहाँ पे मुझे डेटा चेंज करना है, तो मैं सीधे जाके मैं ओपन इन वेब करूंगा इसको। अब मुझे ये डेटा को सीधे मुझे विजियो ऐप में खोलना है, जो माइक्रोसॉफ्ट विजियो का ऐप है ना, वहां पे खोलने के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे मैं डायरेक्ट विजियो के साइट पे आ गया। जैसा कि अपना वर्ड होता है ना, वर्ड एक्सेल, वैसे एक माइक्रोसॉफ्ट विजियो है करके। तो एक सेकंड यहाँ पे रन क्यों नहीं हो रहा। तो गाइस ये थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है अभी कि, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे कैसे ये वर्क मतलब ये मेरा फ्लो चार्ट पूरा निकल गया जो मैंने अभी जस्ट बनाया था। तो एक ये यूज माइक्रोसॉफ्ट विजियो का ये बेनिफिट है कि आप केवल आपको यहाँ पे कोडिंग देनी पड़ेगी, और आपको बार बार रिफ्रेश करोगे तो ये पूरा आपको फ्लो चार्ट यहाँ पे बना के दे देगा वो। फिर आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ पे जाना, फिर सीधे से आप डाउनलोड एज पीडीएफ करोगे तो वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा पीडीएफ डाउनलोड हो गया। किसी को कुछ डाउट है इसके रिगार्डिंग? तो ये माइक्रोसॉफ्ट विजियो का फ्लो चार्ट था जो माइक्रोसॉफ्ट विजियो से ड्रॉ हुआ है, और ये जो मैंने जो ड्रॉ आईओ से डाउनलोड किया था, एक सेकंड में वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा ड्रॉ आईओ का फ्लो चार्ट था। एडवांटेज ये है कि जो आप बार बार आपको ये जाके वहां पे ड्रॉ आईओ की फाइल में चेंज करना पड़ेगा, और इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट विजियो का फाइल रहेगा उसमें क्या रहेगा कि सिर्फ आपको एक्सेल में डेटा चेंज करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ना, मैं एक्सेल अभी सौरभ मिश्रा के साई के अंडर आ रहा है, जैसे कि मुझे अभी इनको सी के अंडर करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना। तो जो मेरी मैनेजर आईडी थी ना, वहां पे मैं सिर्फ सी की आईडी उठा के यहाँ पे डाल दूंगा, और मैं डेटा, एक सेकंड, फिर मैं डेटा रिफ्रेश करूंगा। फिर देखना सौरभ मिश्रा यहाँ पे देख रहे होगे कि आप सी के नीचे आ गया। किसी को कुछ डाउट है? तो गाइज ये था फ्लो चार्ट, जैसे फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, और बेसिक था मतलब जो आप ड्रॉ आईओ से कैसे फ्लो चार्ट बना सकते हो और माइक्रोसॉफ्ट विजियो से कैसे फ्लो चार्ट बना सकते हो।
तो ये जो दोनों में अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो आप इनिशियली आप ड्रॉ आईओ से फ्लो चार्ट ट्राई करिए, क्योंकि बहुत से लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट 365 का एक्सेस नहीं होगा, लेकिन अगर आप ड्रॉ आईओ से जब चालू करेंगे ना प्रैक्टिस, तो आपको समझ में एक आइडिया आएगा कि फ्लो चार्ट वर्क कैसे कर रहा है और अपने लिए बेनिफिट कितना है उसका। तो गाइस सबको समझा? यस सौरभ। ठीक है, तो गाइज आज कंक्लूड करते हैं हम ये सेशन, क्योंकि इतना ही था कि ड्रॉ आईओ और विजियो से फ्लो चार्ट कैसे प्रिपेयर करना है। तो किसी के भी कुछ डाउट्स हैं रिगार्डिंग फ्लो चार्ट या कुछ जिसको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे।